औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यकीनन वो इंसान कामयाब हो गया जिसने तज़किया नफ्स किया और अल्लाह की याद में नमाज पढ़ी। लेकिन तुम लोग तो वो हो जो इस दुनिया को आखिर की दुनिया पे तरजीह देते हो, जबकि आखिरत बेहतर है और हमेशा रहने वाली है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्लास LLB मैं आज आपको खुशामदीद कहता हूँ। इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट है, जो कि मैं आपको बताऊँगा कि इंग्लिश जो आपकी पार्ट 2 की है उसका सिलेबस तो खैर आपको मिल ही चुका होगा। उसका जो ग्रामर पार्ट है वो मैं आपके सामने अभी शेयर करना चाहूँगा। आपका जो ग्रामर पार्ट है उसमें जो डिटेल्स मेरे पास मौजूद हैं उनमें जो ग्रामर का पार्ट में कंडीशनल सेंटेंस सबसे पहले हैं, फिर कॉमन एरर्स हैं, फिर इसमें पंक्चुएशन है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है और ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। तो बाकी तो खैर उसके अलावा स्टोरीज वगैरह भी हैं, ये सारी मैं पढ़ूँ, ये ज़ाहिर हम पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह। लेकिन चूंकि जो ग्रामर है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, लिहाजा मैं चाहूँगा कि ग्रामर से स्टार्ट करें और फिर इंशाल्लाह एक लेक्चर ग्रामर का हुआ करेगा, एक सब्जेक्ट वाइज हुआ करेगा, एक इसी तरह फिर जो लेटर वगैरह के हवाले से। तो ये जो 4-5 पार्ट बने हुए हैं इस तरह, यानी कि सब के लेक्चर होंगे। तो टुडे आई हैव सेलेक्टेड ये टॉपिक फॉर टीचिंग यू कंडीशनल सेंटेंसेस। चूँकि जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं ये नाम से ज़ाहिर होता है कि इनको शर्तिया जुमले कहते हैं। शर्तिया जुमले से मुराद ये है। अच्छा, मैं एक और आपसे बात ये शेयर करना चाहूँगा कि आपको पढ़ाने के बेसिकली दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आपको वाइट बोर्ड पे पढ़ा दिया जाए, तो जब वाइट बोर्ड पे पढ़ाएंगे फिर उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, तो फिर भी बात यह है कि बाज़ औक़ात बच्चों का यह एतराज़ होता है कि सर यानी कि वाइट बोर्ड से हमें नज़र नहीं आता, हमें समझ नहीं आती। इसलिए मैंने ये एक नया मेथड अडॉप्ट की है। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो आपने मुझे बताना है। वैसे ये एक बेस्ट मेथड है कि आप आराम से इसमें देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यानी कि बताऊंगा कि जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। जो मशरूत जुमले हैं ये क्या होते हैं, इनका क्या रोल है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है और इनको कंडीशनल क्यों कहा जाता है। ये याद रखना कि इंग्लिश में देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। There are 4 types of conditional sentences. The number one is zero type. The second one is first type of conditional sentence. और जो उसके बाद second type of conditional sentence. और इस तरह थर्ड टाइप। जो थर्ड टाइप है, थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है। तो ये ओवरऑल 4 किस्में हैं, ज़ीरो टाइप, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस और थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। ये बात आपने जहन में रखनी है, ठीक है। अब देखना ये है कि ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं इनमें आमतौर पर देयर आर 2 sentences commonly
इसमें आमतौर पर ना दो सेंटेंस होते हैं। कितने सेंटेंस होते हैं? दो होते हैं, ठीक है। आमतौर पर जो पहला होता है उसको कहते हैं मशरूत, यानी कॉज एंड अफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट। ये कॉज एंड जो इफेक्ट है ये बेसिकली ये आपने जहन में रखना है, कॉज एंड इफेक्ट। कॉज को आप कह सकते हैं शर्त कह सकते हैं, दूसरे लफ्जों में ये है, और अफेक्ट को आप रिजल्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि कॉज को आप शर्त, इसको शर्ट नहीं पढ़ते रहना है, शरत। चले ये डालते हैं, आपको शरात भी आप बन गए, लेकिन चले शरत, ठीक है। और जो दूसरा है वो है रिजल्ट। मसलन हम आमतौर पर कहते हैं जी कि अगर आप ये काम करोगे तो ये हो जाएगा, अगर आप दांत साफ करोगे तो आपके दांत अच्छे रहेंगे। अब अगर तुम दांत साफ करोगे ये शर्त होगी, दांत अच्छे रहेंगे ये उसका रिजल्ट हो गया, फैक्ट हो गया। तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हारी जो रूह है ये स्याह हो जाएगी। तो अब झूठ बोलना जो है ये एक काज होगी, और उसका फैक्ट क्या हुआ? उसका फैक्ट क्या हुआ जी कि आपकी जो रूह है वो यानी कि स्याह हो जाएगी। अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। अब मेहनत करना क्या हुआ? काज होगी, और पास होना क्या हुआ? फैक्ट हो गया, रिजल्ट हो गया। इन्हीं इसी तरह के जो जुमले होते हैं उनको आमतौर पर चार तरीकों से बयान किया जा सकता है, और वो चार तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। एक जीरो टाइप, एक फर्स्ट टाइप, एक सेकंड टाइप और एक थर्ड टाइप होता है, ठीक है। अभी मैं आता हूं कि जो फर्स्ट टाइप है इसमें क्या होता है। अभी मैं समझो फर्स्ट टाइप से मुराद है जीरो टाइप। जीरो टाइप, ठीक है। जीरो टाइप कंडीशनल सेंटेंसेस। ये जो जीरो टाइप कंडीशनल सेंटेंसेस हैं इनके हवाले से अभी मैं आपसे शेयर करूंगा कि ये बेसिकली क्या है। इसमें आमतौर पर ये होता है, इसमें जो जीरो टाइप है इसमें जीरो टाइप में मैं कुछ मिसालें पहले लिखूंगा। इफ इट रेन्स, इफ इट रेन्स द वेदर बिकम्स फाइन। अब जरा दूसरा एक और फिक्रा बनाते हैं। इफ वी go high, the cold, if we go high the cold, if we go high, if we go high, अगर हम ऊंची बुलंदी पे जाते हैं, the cold increases, if we go high the cold increases। एक और बनाते हैं, if we take tea BP goes high। ये मैंने तीन सेंटेंस आपके सामने बनाए हैं। These are three sentences for you to understand the zero type conditional sentences which are very important for you all, and you must be aware of these type of conditional sentences because they are the core part of the English and they also can come in your exam inshallah। अब पहले जरा फिक्र इस पे गौर करें। इफ इट रेन्स द वेदर बिकम्स फाइन, अगर बारिश होती है तो मौसम बेहतरीन हो जाता है। दूसरा है इफ वी गो हाई, अगर हम बुलंदी पे जाते हैं, द कोल्ड इंक्रीजेज, तो सर्दी बढ़ती है।
तीसरा है इफ वी टेक टी, अगर हम चाय पीते हैं, बीपी गोज हाई तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर क्या होता है? बढ़ जाता है। अब अगर आप गौर करें तो इन सेंटेंसेस के अंदर देखें कितनी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर एक रिदम है। इसके अंदर आपको एक सिमेट्री नजर आएगी। मसलन वो सिमेट्री क्या है कि अगर इस सेंटेंस के दो हिस्से हैं, एक पहला पार्ट एक दूसरा है, जो पहला पार्ट है उसमें भी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है और जो दूसरा पार्ट है इसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। सो इन बोथ पार्ट्स प्रेजेंट डेफिनेट टेंस हैज बीन यूज्ड। पहला हिस्सा शर्त है, दूसरा उसका रिजल्ट है। जैसे ऊपर मैंने लिखा हुआ काज एंड फैक्ट। इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, ये काज है यानी शर्त है। द वेदर बिकम्स फाइन, मौसम अच्छा हो जाता है, ये उसका फैक्ट है, ये उसका रिजल्ट है। इफ वी गो हाई, अगर हम बुलंदी पे जाते हैं, ये काज है, ये शर्त है। द कोल्ड इंक्रीजेस, ठंडक बढ़ जाती है, ये उसका फैक्ट है। इफ यू टेक टी, अगर हम चाय पीते हैं, बीपी गोज हाई तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इफ यू टेक टी, ये काज है, शर्त है, और बीपी गोज हाई ये उसका काज यानी का फैक्ट है, उसका रिजल्ट है। तो जो जीरो टाइप कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं इनके अंदर दो आमतौर पर हिस्से होते हैं, दो सेंटेंस होते हैं। एक को शर्त कहते हैं, दूसरी को जजा कहते हैं। आमतौर पर ये प्रेजेंट, दोनों हिस्सों में प्रेजेंट टेंस मौजूद होता है। असल बात हो रही है यहाँ पे टेंस की, तो दोनों हिस्सों में प्रेजेंट टेंस मौजूद होता है। दोनों हिस्सों में जो प्रेजेंट टेंस है ये मौजूद होता है। ठीक है, आप जरा गौर करें, आप इनको जरा समझें, एग्जाम्पल को जरा एक मिनट समझें तो ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छा, तो मैं अभी आपको फिर ये बता रहा था कि ये जो काज एंड इफेक्ट है इसका जीरो टाइप तो आपको समझ आ गया ना। अच्छा, इसकी ना तरतीब ना उल्टी भी हो सकती है। जैसे बीपी गोज हाई, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इफ़ यू टेक टी, अगर तुम चाय पीते हो। द वेदर बिकम्स फाइन, मौसम अच्छा हो जाता है। इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है। द कोल्ड इंक्रीजेज इफ़ वी गो हाई, द कोल्ड इंक्रीजेज, सर्दी बढ़ती है। वी गो हाई, जब हम बुलंदी पे जाते हैं। तो ये भी यानी कि शर्त पहले भी आ सकती है, बाद में भी आ सकती है, ये कोई मसला नहीं है। ठीक है ना, शर्त पहले भी आ सकती है और शर्त बाद में भी आ सकती है। आमतौर पर शर्त पहले ही होती है, लेकिन यानी कि बाज़ औक़ात ये जो सेंटेंस है यानी कि जो ज़ीरो टाइप है ये इधर उधर भी हो सकती हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो ज़ीरो टाइप है ये आपको समझ आ गई है। इसकी एक आसान मिसाल और भी दे देता हूँ। द स्टूडेंट्स, या सिर्फ स्टूडेंट लिखें जी, स्टूडेंट्स get success if they work hard। तो आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि दोनों हिस्सों में प्रेजेंट डेफिनेट टेंस ही आएगा। जो बात आपको बताना चाह रहा हूँ वो यही है कि इसमें दोनों हिस्सों में प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस जो है वही आता है। ठीक है जी, अभी आगे चलते हैं। फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस, SECOND, सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल sentences। सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। इसमें देखें जी कि आपने इनके अंदर जो टेंसेस हैं उनका ख्याल रखना है। सीधी सी बात है, टेंस का अगर आप ख्याल रखेंगे तो कोई मसले नहीं है।
इसका जो पार्ट 1 होता है, पहला हिस्सा जिसको मैं कहता हूं पार्ट फर्स्ट, उसमें क्या होता है, पार्ट फर्स्ट कह लें या इफ पार्ट कह लें, पार्ट फर्स्ट कह लें या इफ पार्ट कह लें, यानी कि उसमें होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। उसमें क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। ये हो गया फर्स्ट पार्ट में। अब ये कि सेकंड पार्ट में क्या होता है, पार्ट सेकंड में क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस में। पार्ट फर्स्ट में क्या होता है, इफ पार्ट। इसका दूसरा नाम क्या है, इफ पार्ट। क्या नाम है इसका, इफ पार्ट। तो पार्ट जो फर्स्ट है इसमें क्या प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये बात ज़हन में रखने की है। और जो पार्ट सेकंड है, जो दूसरा पार्ट है, इसमें इस्तेमाल होता है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। ये बात आपने ज़हन में रखनी है, ठीक है ना। यानी कि पार्ट फर्स्ट में प्रेजेंट डेफिनेट टेंस और पार्ट टू में यानी कि फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, ये रखनी है। तो इसमें पहले हिस्से में यानी सेकंड टाइम ऑफ कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है कि पहले हिस्से में इफ पार्ट में प्रेजेंट डेफिनेट टेंस होता है और पार्ट जो सेकंड होता है उसमें फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस होता है। असल में तो इनके अंदर ना बेसिकली ना दो किस्म की क्लासेस होती हैं। एक होती है प्रिंसिपल क्लास जिसको इंडिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं, और एक होती है डिपेंडेंट क्लास जिसको सबॉर्डिनेट क्लास भी कहते हैं। लेकिन वो ज़रा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने आसान तरीका आपको समझाने के लिए यूज़ की है। अब मैं इसकी ना मिसालें लिखने लगूँ ताकि आपको ना समझ आ जाए। अब इसकी एग्जांपल्स हैं, इसकी पहली एग्जांपल है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। एक मिसाल होगी दूसरी, इफ यू टेक टी, इफ यू टेक टी your BP will your BP will grow up। तीसरा, if you help the poor, if you help the poor God will please with you। God will happy with you या please with you, ठीक है ना। please का मतलब होता है खुश करना, happy with you, ठीक है। इसी तरह if you tease others you will be teased, या you will get the same, you will get the same response। और पांचवी मिसाल भी मैं एक चलें दे देता हूं,
इसी तरह जो if they win the match they will qualify for the finals। ये 5 सेंटेंस हो गए। दीज आर द 5 एग्जाम्पल्स। और ये एग्जाम्पल बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इन सब को याद करना भी आपके लिए ज़रूरी है और इनको मद्देनज़र रखना भी आपके लिए ज़रूरी है। पहली एग्जाम्पल है इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। असल में जो पहला हिस्सा होता है ना उसको उसके बाद ना काम आता है, ठीक है जी। इफ़ यू टेक टी आगे काम है, इफ़ यू टीज अदर्स यू विल, इफ़ दे विन द मैच ये। EXAMP एग्जाम्पल्स, ठीक है जी। अब अगर आप गौर करें तो आपके सामने ये मौजूद है कि पहले हिस्से में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और दूसरे हिस्से में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। इफ़ यू वर्क हार्ड अगर तुम मेहनत करते हो, यू विल पास तो तुम कामयाब हो जाओगे। इफ़ यू टेक टी अगर तुम चाय पीते हो, योर बीपी विल ग्रो अप तो तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। इफ़ यू हेल्प द पुअर अगर तुम गरीब की मदद करते हो, गॉड विल प्लीज विद यू तो खुदा आपसे राजी हो जाएगा। इफ़ यू टीज अदर्स अगर तुम दूसरों को तकलीफ देते हो, यू विल गेट द सेम रिस्पॉन्स तो तुम्हें भी इसी तरह का रिस्पॉन्स मिलेगा, इसी तरह का नतीजा मिलेगा। इफ़ दे विन द मैच अगर वो मैच जीत लेते हैं, दे विल क्वालिफाई फॉर द फाइनल्स तो वो फाइनल के लिए जीत जाएंगे। आपको एक तो बात ये समझ आ रही है ना कि कंडीशन सेंटेंसेस के अंदर जो दो जुमले होते हैं आमतौर पर उनके अंदर टेंसेस जो होते हैं उनका ख्याल रखा जाता है। एक पहला हिस्सा होता है और एक दूसरा। तो यहाँ पर जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो सेकंड टाइप ऑफ, बल्कि ये है तो फर्स्ट ही है, एक ज़ीरो है तो ये फर्स्ट है। तो ये जो फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस है इसमें आपको भी ये बात पता चल गई, ये सेकंड नहीं है, ये फर्स्ट है। ये फर्स्ट टाइप ऑफ, क्योंकि ये फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस है जिसके पार्ट फर्स्ट में इफ पार्ट में प्रेजेंट डेफिनेट टेंस आता है और पार्ट सेकंड में फ्यूचर। क्योंकि जो जीरो टाइप है ना बाज़ का हम लोग गलती से ना उसको पहला कह देते हैं, हालांकि वो पहला नहीं है, ठीक है। तो इस तरह जो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है इसमें पहले हिस्से में प्रेजेंट डेफिनेट टेंस आएगा और दूसरे में फ्यूचर इंडेफिनेट आएगा। अभी हम आगे चलते हैं सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। सेकंड टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। इसमें भी जो उसका पार्ट वन है या फर्स्ट पार्ट जो है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आ जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और जो इसका सेकंड पार्ट है इसमें आ जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और जो सेकंड पार्ट है इसमें आ जाएगा यूज
यूज अ वुड तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है जिसको इफ पार्ट भी कहते हैं, उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा, और जो सेकंड पार्ट है उसमें यूज ऑफ वुड आएगा एंड फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो ये सेकंड टाइप ऑफ जो कंडीशनल सेंटेंस है ना, ये उसका आपने ये याद रखना है, ठीक है ना। इसको नोट करो, इस पर गौर करो। क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस हवाले से। आमतौर पर जो तालिब इल्म है ना, वो बहुत ज़्यादा गलती कर जाते हैं। जो पहला मैंने बताया उसमें आपको बताया ना कि पहले हिस्से में प्रेजेंट टेंस है और दूसरे में फ्यूचर है, लेकिन इसमें पहले हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट है और दूसरे में वुड का इस्तेमाल है, ठीक है ना। मसलन बहुत सारे फिक्र हैं, जैसे इफ़ आई वन द लॉटरी आई वुड बाय अ मैंशन, यानी अगर मैं लॉटरी जीत गया तो मैं हवेली खरीद लूंगा। इफ़ आई कुड फ्लाई, अगर मैं उड़ सकता, आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, तो मैं पूरी दुनिया में सफ़र कर लेता। इफ़ शी वर हेयर, अगर वो यहाँ होती, शी वुड बी हैप्पी, तो वो खुश होती। इफ़ इट स्नोड इन जुलाई, अगर जुलाई में बर्फबारी होती, वी वुड बी शॉक्ड, तो हमें बहुत तकलीफ होती, यहाँ हम हैरान होते। इफ़ आई हैड $1 million, अगर मेरे पास $1 million होते, आई वुड स्टार्ट माई ओन बिजनेस, तो मैं अपना कारोबार शुरू कर लेता। इफ़ ही स्पोक्स फ्रेंच, इफ़ ही स्पोक फ्रेंच, अगर वो फ्रेंच ज़बान बोलता, ही वुड बी एबल टू कम्युनिकेट विद हिज कोलीग्स, तो वो अपने साथियों के साथ मिलकर बातचीत कर सकता। ए वी लिव्ड इन अ बिगर हाउस, अगर हम बड़े घर में रहते, वी वुड हैव मोर स्पेस, तो हमारे लिए ज़्यादा जगह होती। इफ़ आई कुड मीट एनीवन, अगर हम किसी से भी मिल सकते, आई वुड मीट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अमेरिका, तो हम अमेरिका के, बल्कि द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, तो हम अमेरिका के सदर से मिलते। इफ़ आई वर अ सिंगर, अगर मैं गायक होता, आई वुड बी फेमस फॉर नात, तो मैं नात में बहुत मशहूर होता। इफ़ इट रेन्ड डायमंड्स, वी वुड बी रिच, अगर हीरों की बारिश होती तो हम लोग अमीर होते हैं। ये जो मैंने भी एग्जांपल आपके सामने पढ़ी हैं, ये सारी की सारी बहुत, ये सेकंड टाइम ऑफ कंडीशनल सेंटेंस जो है इनके बारे में है। अब इन सब को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि जो आप लोग हैं इनको अच्छे तरीके से, आसानी से, बेहतर, यानी कि इनको याद कर सकें और आपको ये भूल भी ना सकें। मसलन एक मेरे जहन में जो आई है, इफ़ इट रेन्ड डायमंड्स, इफ़ इट रेन्ड, देखें जो रेन्ड है ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ गया है। इफ़ इट रेन्ड, अगर बारिश होती, डायमंड्स, अगर हीरों की बारिश होती, अगर हीरों की बारिश होती, वी वुड बी रिच, तो हम अमीर होते। अगर हीरों की बारिश होती, वी वुड बी रिच, तो हम अमीर होते। इसी तरह इफ वी लिव्ड इन अ बिगर हाउस, वी वुड बी हैव मोर स्पेस। यहाँ चलें इसका मैं आसान एक और बनाता हूँ। इफ यू वर्कड हार्ड, अगर तुम मेहनत करते, यू वुड गेट गुड मार्क्स, अगर तुम मेहनत करते तो तुम बहुत अच्छे नंबर ले लेते, ठीक है, तो तुम बहुत अच्छे नंबर ले लेते। या इफ आई कुड फ्लाई, इफ आई कुड फ्लाई, अगर मैं उड़ सकती या सकता, आई वुड ट्रेवल दी वर्ल्ड, तो मैं पूरी दुनिया का सफर कर लेता, ठीक है। और मिसाल, इफ आई वन द लॉटरी
इफ आई वॉन्ट द लॉटरी आई वुड बाय a बिग हाउस। अगर मेरी लॉटरी निकलती तो मैं एक बहुत बड़ा जो घर है ये खरीद लेता। ठीक है ना। और जैसे कि क़यामत के दिन इंसान कहेगा इफ आई लेड अ गुड लाइफ, अगर मैंने अच्छी जिंदगी गुजारी होती, आई वुड बी इन जन्ना या आई वुड बी इन पैराडाइज, अगर मैंने नेक जिंदगी गुजारी होती तो मैं जन्नत में होता। तो ये देखें जी कि ये 5 सेंटेंस हैं। All these 5 sentences are related to the second type of conditional sentences that are all very important to understand, to be comprehended। ये पांचों की 5 जो मिसालें ये आप अपने पास नोट कर लें। जिस तरह मैंने 5 मिसालें दी हैं जीरो टाइप सेंटेंसेस की, फर्स्ट टाइप कंडीशनल सेंटेंस की, और ये सेकंड टाइप कंडीशनल सेंटेंस है इसकी। ठीक है, इसको ज़रा देखें, इसको गौर करें। अब रह गया लास्ट वन। ठीक जी, वालेकुम सलाम जी, कौन? 31 रो है। तो ये उसके बाद आगे हैं फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशन स्टैंड। इसमें पहले इसमें प्रेजेंट डेफिनेट टेंस होता है और दूसरे में फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। इसके एग्जांपल आपके सामने हैं। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, ये देख लें, पहले इसमें प्रेजेंट टेंस है और दूसरे से में फ्यूचर इंडेफिनेट है। सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस में फर्स्ट पार्ट में पास्ट इंडेफिनेट टेंस होता है और सेकंड पार्ट में यूज ऑफ वुड एंड फर्स्ट फॉर्म होती है। इफ़ इट रेन डायमंड्स, अगर हीरों की बारिश होती वी वुड बी रिच, तो हम अमीर होते। इफ़ यू वर्कड हार्ड, ये भी सारी है। पहले इससे में कौन सा है? पास्ट इंडेफिनेट और दूसरे में वुड का इस्तेमाल है। थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस में पहले इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, दूसरे में वुड हैव होता है और तीसरी फॉर्म होती है। इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ट, अगर उसने मेहनत की होती तो वो पास हो चुका होता। इफ़ इट हैड रेन्ड हैवीली, अगर तेज़ बारिश होती द वेदर वुड हैव चेंज, तो मौसम जो है वो तब्दील हो चुका होता। मौसम क्या हो चुका होता? तब्दील हो चुका होता। इफ़ ही हैड वन द लॉटरी, अगर उसने लॉटरी जीती होती ही वुड हैव बॉट अ बिग हाउस, तो वो एक बहुत बड़ा मकान खरीद चुका होता। इफ़ आई हैड गॉन टू लाहौर, अगर मैं लाहौर गया होता आई वुड हैव बॉट अ न्यू पेन फॉर यू, तो मैं आपके लिए एक नया कलम ला चुका होता। इस तरह ये सारे के सारे जो सेंटेंस हैं ये कंडीशनल सेंटेंस के बारे में ही है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे के सारे समझ आ गए हैं। इनकी प्रैक्टिस करें और जितनी भी इनकी प्रैक्टिस करेंगे इनको अपने पास नोट करें, इनका एक टेबल बना लें। आप इनका एक टेबल बना लें और उस टेबल को आप डेली देख लिया करें। इनकी खुद एग्जाम्पल वगैरह बनाने की कोशिश करें, क्योंकि आप जितनी इन पे प्रैक्टिस करेंगे ना बेसिकली ये उतने ज़्यादा बेहतर होंगे, क्योंकि ये चीज़ें बेसिकली प्रैक्टिस मांगती हैं। तो आप जितनी इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके जो कंसेप्ट हैं वो ज़्यादा क्लियर होंगे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। तो ये एग्जाम्पल होगा। अब मेरा हेल आप अगर चाहें तो इनके ना स्क्रीन शॉट भी आप ले सकते हैं। पहले आप मेरा लेक्चर ये सुन लेना, तो लेक्चर सुनने के बाद फिर इनका आप ना स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। जब आप स्क्रीन शॉट लेंगे तो फिर आप जिस वक्त चाहेंगे उस वक्त आप इसको पढ़ लेंगे, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो लेक्चर है आपका जो एक टॉपिक है ग्रामर का ये कवर हो गया है। अब उसमें ज़ाहिर है बाकी और भी हैं, तो इंशाल्लाह बाकी जो टॉपिक हैं वो भी साथ साथ, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह हर सूरत में आपका जो सिलेबस है ना ये मुकम्मल कराऊंगा। अभी हमारे पास 2 महीने हैं तो मैं ये सारा आपको काम करवा दूंगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इंशाल्लाह। बस आपने ये कोशिश करनी है कि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आप इनको याद करते जाएँ, ताकि आपको बाद में कोई परेशानी ना हो किसी किस्म की और आपके अच्छे नंबर आ जाएँ। इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा
मुझे आपकी तवज्जो, मेहनत और आपके डेडिकेशन की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।